नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पिछले 24 घंटों में ताइवान भूकंप के 100 से ज्यादा झटके झेल चुका है। भूचाल का एक झटका तो 7.5 तीव्रता का था। भूकंप इतना तेज था कि जापान तक सुनामी आ गई। ताइवान में 25 साल के सबसे भयानक भूकंप से तबाही मची, लेकिन फिर भी तुर्की की तरह ताइवान टूटा नहीं। भूकंप से दिल दहलाने वाली कई तस्वीरें आईं, कई इमारतें आधी गिर गईं, लेकिन फिर भी पूरी तरह जमींदोज नहीं हुई। क्या भूकंप जैसे कुदरती कहर से निपटने की ताइवान जैसी तैयारी भारत भी कर सकता है? आज द पीएम फैक्टर में हम ताइवान जैसे भूकंप के लिए इंडिया की तैयारी का टेस्ट करेंगे।晃得非常大，那家里的摆设东西很多都倒在地上，但是人都平安，非常非常幸运啦。遗憾，然后我们家门口的机车都倒了，然后我就赶快关瓦斯、关电源，把大门打开。ये सही है कि हम प्राकृतिक आपदा को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उस आपदा से नुकसान कम से कम हो, इसके लिए व्यवस्था तो जरूर बना सकते हैं। यानी आपदा प्रबंधन अब एक सरकारी काम भर नहीं है, बल्कि ये सबका प्रयास का एक मॉडल बन गया। क्या हम ऐसे गैजेट्स पर फोकस कर सकते हैं जो हमें आपदा को लेकर अलर्ट कर सकें? ऐसे पर्सनल गैजेट्स जो मलबे के नीचे दबने की स्थिति में लोकेशन की जानकारी दे सके, व्यक्ति की स्थिति की जानकारी दे सके। डिजास्टर की आशंका को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सिस्टम में सुधार करें, और इसके लिए शॉर्टकट अप्रोच के बजाय लॉन्ग टर्म थिंकिंग की जरूरत है। केंद्र सरकार ने गुजरात के कानून से सबक लेते हुए 2005 में पूरे देश के लिए ऐसा ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, को ही सर्वोपरि रखता है। 3 अप्रैल 2024, होलियन सिटी, ताइवान। ताइवान में 25 साल का सबसे भयानक भूकंप आया। 7.5 तीव्रता के भूकंप ने समंदर से घिरे इस द्वीप को दहला दिया। भूकंप का केंद्र ईस्ट ताइवान के होलियन शहर में धरती से 34 किलोमीटर नीचे था, लेकिन खौफ से भर देने वाले इस भूकंप ने जापान से लेकर फिलीपींस तक इमारतों की नींव हिला दी। पहला ही झटका 7.5 तीव्रता का लगा। इसके बाद 100 से ज्यादा आफ्टर शॉक आए।
ताइवान की हर इमारत को झकझोर कर रख दिया। ताइवान में भूकंप कैसे आया और इसका असर क्या हुआ, इसका एक वीडियो सबूत देखिए। ताइवान में सुबह के करीब 8 बजे थे। ताइवान के शहर होलियन में एक महिला अभी जागी नहीं थी, लेकिन उसके पालतू डॉग्स को भूकंप आने से कुछ सेकंड पहले ही आने वाली तबाही की भनक लग गई। पहले पिंजरे में बंद एक पालतू कुत्ते के कान खड़े हो गए। अगले ही सेकंड 3 और पालतू डॉग घबराकर बेड पर चढ़ गए। भूकंप के झटके महसूस हुए तो महिला की नींद टूटी। उसने बुरी तरह घबरा रहे अपने पालतू कुत्तों को गोद में उठाया और जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागी। अब ताइवान से ही आई एक और तस्वीर देखिए। अब देखिए भूकंप आया तो ताइवान के हाईवे का क्या हाल हुआ। सड़क पर चलती कारें किसी झूले की तरह झूलने लगी। अब ताइवान में आए भूकंप की तीसरी तस्वीर देखिए। 7.5 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आए 100 से ज्यादा आफ्टर शॉक ने ताइवान की कई मल्टी स्टोरी इमारतों को खतरनाक तरीके से झुका दिया। ताइवान में इतना भयानक भूकंप आया, फिर भी जानमाल का उतना नुकसान नहीं हुआ जिसकी आशंका थी। पच्चीस साल के सबसे भयानक भूकंप के बाद भी ताइवान में 9 लोगों की मौत हुई और 930 लोगों को चोट आई। 7.5 तीव्रता का भूकंप किसी और बड़े शहर में आता तो बर्बादी और मौत के डरावने आंकड़े आते, लेकिन ताइवान को यह भयानक भूकंप पूरी तरह तोड़ नहीं पाया। ऐसा कैसे हुआ, यह समझना है तो ये तीनों वीडियो फिर एक साथ देखने होंगे। ताइवान के घर में सोती हुई लड़की और उसके पालतू डॉग्स को जैसे ही भूकंप की भनक लगी, वो तुरंत घर से बाहर निकल गई। इसी तरह ताइवान के हाईवे पर दौड़ती कारों को जैसे ही भूकंप के झटके लगने शुरू हुए, उन्होंने अपनी स्पीड एकदम कम की और फिर धीरे से सड़क किनारे कारें रोक दी। और तीसरे वीडियो में देखिए, इतने भयानक भूकंप के बाद और इस कदर झुकने के बाद भी भूकंप रोधी तकनीक से बनी ये मल्टी स्टोरी इमारत पूरी तरह गिरी नहीं। ताइवान, जापान और फिलीपींस जैसे देशों में भूकंप आना सामान्य बात है, लेकिन 7.5 तीव्रता का भूकंप सामान्य नहीं है। लेकिन भूकंप को लेकर तैयारियां हमेशा वहां के लोगों की जान बचा लेती है। लेकिन 2001 में गुजरात में आए भयानक भूकंप से पहले भारत में आपदा प्रबंधन को लेकर ऐसी जान बचाने वाली तैयारी की कमी थी। साथियों, हमारे देश में आपदा प्रबंधन को लेकर जिस तरह का रवैया रहा था, उस पर एक कहावत बहुत सटीक बैठती है, जब प्यास लगी तो कुआं खोदना। और जिस मैं काशी क्षेत्र से आता हूं, वहां तो एक और भी कहावत है। वो कहते हैं, भोज गड़ी कोहड़ा रोपे, यानी जब भोज का समय आ गया तो कोहड़े की सब्जी उगाने लगना। यानी जब आपदा सिर पर आ जाती थी तो उससे बचने के उपाय खोजे जाते थे। हमारे देश में वर्षों तक आपदा का विषय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास रहा था। देश में आपदा प्रबंधन ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन 2001 में गुजरात में भूकंप आने के बाद जो कुछ हुआ
देश को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर किया और उसने आपदा प्रबंधन के मायने बदल दिए। ताइवान में बड़ा भूकंप आया, लेकिन तबाही बहुत कम हुई। ताइवान में कई इमारतें आधी गिरी, लेकिन पूरी तरह से जमींदोज नहीं हुई। भगवान न करे, लेकिन जरा सोचिए, अगर इतनी तीव्रता का भूकंप कहीं और आता तो क्या होता? क्या हम ऐसे भयानक भूकंप का सामना करने के लिए तैयार हैं? 26 जनवरी 2001 सुबह 8:45 भुज, गुजरात। ताइवान में आए भूकंप की तीव्रता जितना भयानक भूकंप 23 साल पहले भुज में आया था। 7.7 की तीव्रता वाले भूकंप में तब 13,000 लोग मारे गए थे। नरेंद्र मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। भुज को खड़ा करना मोदी के लिए परीक्षा थी, तो उन्होंने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। वो इसमें सफल रहे। मेरी पहली दिवाली और भूकंप के बाद कच्छ के लोगों के लिए भी पहली दिवाली। मैंने उस दिवाली को नहीं मनाया। मैं आज सपना देख रहा हूं दोस्तों, जैसा 2001-2 में मौत की चादर ओढ़ करके जब हमारा कच्छ था, तब जो सपने देख करके आज करके दिखाया, 2047 में हिंदुस्तान भी करके दिखाएगा। भुज के भूकंप के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट को मजबूत करना नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता बन गया। भले ही ऐसी आपदा शताब्दी में एक बार क्यों ना आती हो, लेकिन मानव जात की रक्षा के लिए हमने उसमें से कोई सबक सीखना चाहिए, कुछ व्यवस्थाएं विकसित करनी चाहिए। और पूरे भारत में गुजरात पहला राज्य बना जिसने इतनी बड़े संकट की आपदा को अवसर में पलट करके फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड गुजरात में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया। और उसके बाद भारत सरकार ने भी उसका अध्ययन करते हुए उसको स्वीकार किया। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आपदा को अवसर में बदलने का मंत्र दिया। हमें हमारे स्थानीय निकायों, डिजास्टर मैनेजमेंट गवर्नेंस को मजबूत करना ही होगा। जब आपदा आए तभी अर्बन लोकल बॉडीज रिएक्ट करें, इससे बात बनने वाली अब रही नहीं है। हमें लोकल प्लानिंग की समीक्षा करनी होगी। हमें इमारतों के निर्माण के लिए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइंस बनानी होगी। एक तरह से पूरे सिस्टम की ओवरऑलिंग की जरूरत है। आज भारत का डिजास्टर मैनेजमेंट कैसा है और मोदी काल में भारत ने राहत और बचाव कार्य में कितनी प्रगति की है, ये बीते दिनों में हुई कई घटनाओं में दिखाई दिया है। गुजरात में था तो हमारे यहाँ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक नदी है, उसमें कभी 5-7 साल में एक आध बार बाढ़ आती थी। एक बार ऐसा हुआ कि एक साल में 5 बार बाढ़ आई, लेकिन उस समय ये डिजास्टर को लेकर के काफी कुछ गतिविधियां डेवलप हुई थी। अंग्रेजी में ही गुजराती में लिख करके मैसेज करते थे गांव के लोगों को कि देखिए ऐसी स्थिति है और इतने घंटे के बाद पानी आने की संभावना है। और मुझे बराबर याद है 5 बार बाढ़ आने के बावजूद भी इंसान का तो सवाल नहीं, एक भी पशु नहीं मरा था। बचाव और राहत कार्य अगर समय रहते शुरू होगा तो जीवन की क्षति को हम कम कर सकते हैं।